हेलो फ्रेंड, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट की रेत में एक ऐसा युद्ध पनप रहा है जो सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल और परमाणु शक्ति का खेल है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका। लेकिन सवाल है, आखिर यह दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई? आज ये दोनों दुश्मन हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे। 1970 के दशक तक ईरान की शाह और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे। दोनों के बीच व्यापार, तेल, सैन्य सहयोग सब चलता था। लेकिन फिर आया एक ऐसा साल जिसने सब बदल दिया। 1989 ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस क्रांति के बाद ईरान में नई इस्लामी सरकार आई और उसी दिन से इजराइल और अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए। नई ईरानी सरकार का मानना था इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन कब्जा कर ली, इसीलिए ईरान ने पैलेस्टीन का समर्थन शुरू कर दिया और इजराइल का विरोध। ईरान ने कई संगठनों को समर्थन दिया, हिजबुल्लाह और हमास। ये संगठन कई बार इजराइल पर हमले करते हैं। इजराइल का मानना है कि ये सब ईरान करवा रहा है। यहीं से शुरू हुआ शैडो वार। अब सवाल है, यूएसए क्यों कूद पड़ा इस लड़ाई में? इसके 3 बड़े कारण हैं। इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। अमेरिका और इजराइल बहुत करीबी दोस्त हैं। इसलिए अगर इजराइल पर खतरा हो तो अमेरिका उसकी मदद करता है। मिडिल ईस्ट का तेल, दुनिया का बहुत बड़ा तेल मिडिल ईस्ट से आता है। अगर यहाँ युद्ध हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, सबसे बड़ा डर यही है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। सबसे बड़ा डर है न्यूक्लियर बम। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान ही न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, एक ऐसा देश जो पहले से ही इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार आ जाए तो क्या होगा? इसी डर की वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर रखते हैं। कई बार गुप्त हमले भी किए गए, कई बार वैज्ञानिकों की हत्या भी हुई और कई बार साइबर अटैक भी। यानी यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह है परमाणु ताकत को रोकने की जंग। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ धर्म या राजनीति की नहीं है। इसके पीछे छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, तेल। दुनिया का बहुत बड़ा तेल मिडिल ईस्ट से आता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ये सभी देश तेल के बड़े भंडार हैं और दुनिया के कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसी तेल पर निर्भर है। अब सोचिए, अगर इसी इलाके में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? तेल की सप्लाई रुक सकती है, जहाजों के रास्ते बंद हो सकते हैं और तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि भारत, अमेरिका, यूरोप,
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल की यह लड़ाई सिर्फ 3 देशों की नहीं है। यह लड़ाई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। साल 2026 मिडिल ईस्ट में हालात अचानक बदलने लगे। कई महीनों से बढ़ता तनाव जब खुली लड़ाई में बदलने वाला था। फिर एक रात आसमान से अचानक लड़ाकू विमानों की आवाज गूंजने लगी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हवाई हमले किए। इन हमलों का निशाना थे सैन्य ठिकाने, मिसाइल लॉन्च साइट और कुछ संवेदनशील सैन्य बेस। कुछ ही घंटों में कई ठिकाने तबाह हो गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ईरान ने भी चुप रहने से इनकार कर दिया। कुछ ही समय बाद ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया। सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की ओर भेजे गए। पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसने लगा और यही से शुरू हुआ ईरान vs अमेरिका और इजराइल का बड़ा संघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जिसका असर सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। हाल के संघर्ष में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हजारों हवाई हमले किए गए। लगभग 2000 से ज्यादा सैन्य लक्ष्य निशाना बनाए गए। 20 से अधिक ईरानी नौसैनिक जहाज नष्ट कर दिए गए। एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान का युद्धपोत भी डुबो दिया, जिससे 80 से ज्यादा लोग मारे गए। इससे ईरान की नौसेना और सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिका ने ईरान पर कई सालों से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान का तेल बेचने में मुश्किल हो रही थी। विदेशी कंपनियों व्यापार नहीं करती। बैंकिंग सिस्टम पर रोक। कई ईरानी कंपनियों और लोगों की संपत्ति फ्रीज। ये प्रतिबंध खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हथियारों के विकास को रोकने के लिए लगाए गए हैं। अमेरिका ने ईरान के कुछ बड़े सैन्य नेताओं को भी निशाना बनाया। सबसे चर्चित घटना 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए। इससे ईरान की सैन्य रणनीति को बड़ा झटका लगा। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। तेल निर्यात कम हुआ। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। यह रणनीति ईरान पर दबाव बनाने के लिए अपनाई गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका ने ईरान को 4 बड़े तरीके से नुकसान पहुंचाया। सैन्य हमले, आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य नेताओं को निशाना, तेल और अर्थव्यवस्था पर दबाव। और ईरान ने भी अमेरिका को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उसने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ईरान उसके समर्थक समूहों के हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। इराक युद्ध के दौरान लगभग 500 अमेरिकी सैनिकों की मौत ईरान समर्थित मिलिशिया के हमलों से जुड़ी बताई गई है। इसके अलावा पिछले कई दशकों से ईरान समर्थी हमलों ने हजारों अमेरिकी सैनिक और नागरिक प्रभावित हुए हैं। ईरान ने कई बार अमेरिकी सैन्य बेस पर सीधे मिसाइल हमले किए। सबसे प्रसिद्ध घटना 2020 ऑपरेशन मट्यार सोलेमनी। ईरान ने इराक के एआई आसेड एयरबेस और एयरविल बेस पर 12 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इससे अमेरिकी सैनिक घायल हुए, बेस को नुकसान हुआ।
2023 के बाद ईरान समर्थित मिलिशिया ने इराक, सीरिया, जॉर्डन में अमेरिका के ठिकानों पर 170 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। हाल के संघर्ष में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। नए संघर्ष में भी ईरान ने जवाबी हमले किए। ड्रोन और मिसाइल हमलों में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान ने अमेरिका को मुख्य रूप से 4 तरह से नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सैनिकों की मौत, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें हमले, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर लगातार हमले, ड्रोन और मिसाइल से सैन्य नुकसान। तो अभी तो देखना बाकी है कि अभी क्या क्या होना है, क्योंकि अभी तो युद्ध स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन जल्दी से ये खत्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि दोनों तरफ से आदमी मरेंगे तो ये सही नहीं। शांति अपील हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।